चलिए जानते हैं आपके राहु पर्वत पे बनने वाले 7 प्रकार के निशान के बारे में। कौन सा निशान आपको फायदा देगा, कौन सा नुकसान, आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉस साइन के बारे में। अगर आपके राहु पर्वत पे क्रॉस साइन बन जाता है तो ये आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान देता है। जी हाँ, आपने सुना होगा, काफी बार आपने देखा भी होगा कि क्रॉस साइन फायदा देता है, धन लाभ देता है, पर वो तब देगा जब वो आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बना है, सूर्य पर्वत पे बना है या फिर गुरु पर्वत पे बना है। बहुत मैटर करता है कि क्रॉस साइन किस पर्वत पे या किस पोजीशन पे बना हुआ है। पर अगर वो आपके राहु पर्वत पे बन जाता है तो ये आपको फायदा नहीं बल्कि एक नुकसान देता है, और वो नुकसान आपके करियर के रिलेटेड है। मतलब जो भी आप कार्य करने जाएंगे उसमें रुकावट पैदा होगी। मतलब कि आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, कुछ नंबर से बात रह जाएगी। आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। या फिर आप जो भी कार्य करने जाते हैं वो डिले हो जाता है, और आपने जिस उम्र में जिस कार्य को करने की सोची है वो कार्य उस उम्र में होगा ही नहीं, उस समय पे होगा ही नहीं। अगर किसी को 10 दिन लगते हैं तो आपको 20 दिन लगेंगे। मतलब और लोगों के मुकाबले आपको डबल समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्रॉस साइन बार बार रुकावटें पैदा करता ही चला जाता है। और एक क्रॉस साइन एक बार रुकावट पैदा करेगा, और अगर 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार। कहने का मतलब जितने ज्यादा क्रॉस साइन होंगे उतनी ही ज्यादा रुकावटें पैदा होंगी। और अगर बात करें एक क्रॉस साइन की, तो यहाँ पे ये आपके जीवन में ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र तक स्टेबिलिटी आने नहीं देता है। 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आपको स्टेबिलिटी मिल पाती है अपने करियर में। इसके बाद आता है दूसरा निशान, और ये है स्क्वायर शेप। मतलब कि जब आपके राहु पर्वत के ऊपर इस तरीके से एक बॉक्स की शेप बन जाए, डब्बे जैसा एक निशान बन जाए, तो ये मान के चलिए कि आगे चलकर आपके करियर में स्टेबिलिटी जल्द ही आने वाली है। और ये मान के चलिए कि अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी 28 साल की उम्र के लगभग आ जाती है। और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये मान के चलिए 32 की एज के बाद कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ पाती है। पर ये मान के चलिए कि जब इस तरीके से स्क्वायर शेप आपके राहु पर्वत पे बन जाए तो आगे चलकर आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में भी, आपके करियर में भी। और आपका जो करियर है, आपकी जो इनकम का सोर्स है, वो लंबे समय के लिए चलता है। ये नहीं है कि बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर शेप बनी है तो इसके बीच में से कोई अगर रेखा निकले तो ये हाथ में होते हुए भी फायदा नहीं दे पाएगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो इसका कंप्लीट और दोष मुक्त होना जरूरी है। और इसके ही उलट एक और निशान होता है जो कि स्टार जैसा होता है। जी हाँ, इस तरीके से स्टार जैसा अगर आपके राहु पर्वत पे बन जाए तो देखने को मिलता है कि ये जो निशान है ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन पैदा करेगा। मतलब कि बार बार उलझन रहेगी कि जॉब करें या बिजनेस करें। मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आने देता है ये निशान। कहने का मतलब अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो जॉब शुरू करने के बाद आपका मन नहीं टिकता है, आप उस कार्य को छोड़ देते हैं, फिर से कोई नया कार्य शुरू करेंगे और यहाँ पे जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जितनी बार नए तरीके से आप शुरुआत करेंगे, नया कार्य शुरू करेंगे, उतना ही समय लगेगा, उतनी ही देरी होगी सफलता पाने में। और यहाँ पे कई बार तो इनकम का सोर्स ही इतनी देरी से शुरू होता है क्योंकि आपने काफी सारा समय जो है गवा दिया है या फिर वेस्ट कर दिया है डिसीजन लेने में कि क्या स्टार्ट करें। और बाद में जाके इतनी देरी हो जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऐसे कार्य के साथ जिसको करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मतलब ये कंफ्यूजन पैदा करेगा करियर शुरू करने से पहले भी और बाद में भी। तो आपको जितना हो सके मन को शांत रख के डिसीजन लेना है। इसके बाद आता है अगला निशान, और यहाँ पे ये जो निशान है काफी इंटरेस्टिंग साइन है, और इसे कहा जाता है फिश का साइन। वैसे देखिए, फिश का साइन आपकी लाइफ लाइन के नीचे बनता है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपकी लाइफ लाइन होती है इसके इस पॉइंट पे बनेगा, मतलब केतु पर्वत पे बनेगा। राहु पर्वत यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है केतु पर्वत। या फिर फिश साइन बनता है आपके सूर्य पर्वत पे, गुरु पर्वत पे। जब आपके ये बन जाए राहु पर्वत पे बीच में एकदम सेंटर में, तो देखने को मिलता है कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं, मतलब खुद का कोई कार्य कर रहे हैं, तो बिजनेस की फील्ड में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। या फिर जो आप बिजनेस शुरू से करते जा रहे हैं उसमें अभी तक तो कोई सफलता नहीं थी, पर एकदम से बड़ा योग बनेगा और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे, उसमें बड़ा बदलाव ला पाएंगे और अच्छा खासा धन लाभ भी कमा पाएंगे। अब ये जो धन लाभ है कब तक होगा, आइए बताते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको जो धन लाभ है वो 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर
होगा। जी हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा पर धन लाभ जल्दी होगा। यहाँ पे जो केतु पर्वत पे फिश साइन होता है ना, यहाँ पे ये जॉब वालों को 30 साल की उम्र से पहले फायदा दे देता है, बिजनेस वालों को 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर फायदा मिलता है। पर जब आपके राहु पर्वत पे बनता है तो ये आपको 30 साल की उम्र के बाद धन लाभ देना शुरू करता है, और वो भी अचानक, जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती है। इसके बाद आता है अगला निशान, और ये बहुत रेयर है, काफी कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक रेखा का योगदान चाहिए इसमें। अब ये है आपकी भाग्य रेखा। वैसे तो भाग्य रेखा या तो आपके केतु पर्वत तक जाती है या फिर आपके चंद्र पर्वत तक, पर किसी किसी के हाथ में ये छोटी होती है। अब मान के चलिए ये छोटी है और नीचे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब कि इस तरीके से ट्राइडेंट का साइन बन जाए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग साइन है। और अगर आपके राहु पर्वत पे ऐसा बन रहा है तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं आगे चलकर एक नहीं बल्कि दो भी नहीं बल्कि 3-3 इनकम के सोर्स शुरू करते हैं, और कई बार तो इससे भी ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब इनकी लाइफ में एक नहीं, एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। हो सकता है पहले ये जॉब करें, फिर साइड बिजनेस करें, उसके बाद एक और इनकम का सोर्स शुरू कर दें। कहने का मतलब इनकी लाइफ में मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, जॉब के अलावा साइड बिजनेस, या फिर एक साथ 2 से 3 बिजनेस भी ये कर सकते हैं। और देखने को मिलता है कि जितने भी ये कार्य करेंगे, मतलब 1, 2, 3, हर कार्य के बीच में 5 से 7 साल का फर्क रहेगा। जी हाँ, मतलब जॉब अगर इन्होंने पहले की है तो जॉब शुरू करने के 5 से 7 साल के बाद ये बिजनेस करेंगे। इसके बाद एक ऐसा साइन है, अगर राहु पर्वत पे बन जाए तो वो मनी साइन कहलाता है, और सबसे बड़ा मनी साइन कहलाता है। अब यहाँ पे है आपकी भाग्य रेखा। अब इसमें एक खास रेखा है जो कि आपकी लाइफ लाइन से निकल सकती है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा तक चली जाती है, तो ये पूरे के पूरे राहु पर्वत को घेर लेती है। अब यहाँ पे जब इस तरीके से राहु पर्वत घिर जाता है तो ये अपना असर दिखाता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, और यहाँ पे बन जाता है एक मनी ट्रायंगल का शेप, जिसे त्रिकोण की शेप भी कही जाती है। और ये एक ऐसी शेप है, ऐसा निशान है ना, जो कि आगे चलकर आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। और अगर अभी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत चल रही है, पैसा टिकता नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये सब सॉल्व हो जाएगा और आपके जीवन में बड़ा धन लाभ होने वाला है। और कब होगा ये भी जान लेते हैं। जिस उम्र में आपने बिजनेस की शुरुआत की है, जी हाँ, ये स्पेशली बिजनेस वालों को ज्यादा फायदा देता है। बिजनेस शुरू करने के 3 से 5 साल तक, मैक्स टू मैक्स 5 साल तक आपको फायदा हो जाता है और बड़ा धन लाभ आपको कमाने का मौका मिलता है इस मनी ट्रायंगल शेप से। किसी किसी के हाथ में ये छोटा होता है, जी हाँ, यहाँ पे किसी किसी के हाथ में ये छोटा होता है इस तरीके से, जब ये चंद्र पर्वत तक चली जाती है भाग्य रेखा, और इसमें फिर बहुत कम एरिया घिर पाता है आपका राहु पर्वत का। तो इस कंडीशन में आपको 5 से 7 साल लग सकते हैं अपने करियर को शुरू करने के बाद धन लाभ कमाने में। ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है यात्राएं ज्यादा रहती हैं, ट्रैवल ज्यादा रहता है, चाहे ये विदेश में जाके कार्य करें, जी हाँ, यहाँ पे विदेश योग भी बन सकता है अगर चंद्र पर्वत तक भाग्य रेखा जाए और राहु पर्वत पे ट्रायंगल शेप बन जाए। अब यहाँ पे इस कंडीशन में विदेश योग भी बन सकता है, पर अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते हैं, अपने देश में ही रह के कार्य करना चाहते हैं, तो आपका कार्य ऐसा हो सकता है, आपकी जॉब ऐसी हो सकती है जिसमें आपको ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है। कहने का मतलब जब आपके राहु पर्वत पे एक छोटा मनी ट्रायंगल शेप बनता है तो ये बिजनेस के अलावा अगर आप जॉब करते हैं, कोई और कार्य करते हैं, तो उसमें धन लाभ को दिखाता है, पर एकदम से बड़ा धन लाभ नहीं होगा, टुकड़ों में होगा, या मतलब ये कहें कि समय समय पे थोड़ा थोड़ा आपको धन लाभ होता रहता है। कहने का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में धीरे धीरे बरकत होती रहती है। इसके बाद आता है आखिरी संकेत, और ये आपकी रेखाएं हैं। जी हाँ, यहाँ पे कोई शेप नहीं बल्कि रेखाएं हैं जो कि आपके शुक्र पर्वत से निकल के लाइफ लाइन को काटती हुई आगे बढ़ती हैं और आपकी राहु पर्वत में प्रवेश कर जाती हैं, और ज्यादातर देखने को मिलता है माइंड लाइन तक भी पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पे जो राहु पर्वत से ये रेखाएं निकलती हैं तो कुछ लोगों के मन में डर है कि भाई इन रेखाओं का तो बड़ा नुकसान होगा। शायद आपको किसी ने कहा होगा कि भाई अगर इस तरीके से रेखाएं आपके राहु पर्वत को काटे तो कोई बड़ा संकट आएगा, बड़ी दिक्कत होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जब तक ये 4 रेखाएं हैं। जी हाँ, जब तक ये 3-4 हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर ये 4 बनी हुई हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनका कोई भी बुरा प्रभाव, कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। पर अगर ये रेखाएं 5 या फिर 6 हैं, जी हाँ, 4 से अगर एक भी रेखा ज्यादा बन जाए
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है और इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। और इसका क्या मतलब है उसको जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। अपने हाथ की फोटो सेंड करें, वहां पे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जब भी कोई कार्य में पैसा लगाते हैं तो डूब जाता है पैसा, वेस्ट हो जाता है पैसा। देखने को मिलता है कि इनको प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है अपने जीवन में। और ये भी देखने को मिलता है कि इनको गुस्सा जल्दी आता है। जी हाँ, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मतलब करियर में भी और इनकी मैरिज लाइफ में भी इनका गुस्सा अड़चन बनता है, बार बार दिक्कतें खड़ी करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। पर यहाँ पे एक खास बात आपको बताते हैं कि अगर 3 से 4 रेखाएं बनी हुई हैं जो कि पॉजिटिव लाइन होती हैं, इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में सफलता कब आएगी। जी हाँ, सफलता का योग कब तक बनेगा, तो वो कैसे जानेंगे? देखिए कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको अपनी लाइफ लाइन को ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करना है। 10, 20, 30, 40, 50 साल का हाफ रहता है। मतलब 3 से 4 लाइन से ही आपको पॉजिटिव वाली जो आपको बताई थी, अगर 3 से 4 लाइन काट रही हैं तो आपको देखना है किस पॉइंट पे काट रही है। जैसे कि मैंने ये अंदाजे के लिए बताया, यहाँ पे सबसे पहली रेखा जो ऊपर वाली रेखा है वो देखने को मिलता है कि 30 से 40 साल की उम्र के बीच में काटती हुई नजर आती है। हो सकता है कि यहाँ पे इतनी जल्दी ना काटे, मतलब कि थोड़ा देरी से काटे रेखा। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 40 से 50 साल की उम्र का गैप है। तो जितनी लेट काटेगी रेखा उतनी ही लेट सफलता मिलेगी, जितनी ऊपर से काटेगी रेखा आपके राहु पर्वत में जाएगी उतनी ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी आपकी लाइफ में। तो अब आपके राहु पर्वत पे कौन सा निशान बना हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर किसी आपके जानने वाले के राहु पर्वत पे खास निशान बना हुआ है, कोई रेखा है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।